हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट रिफॉर्म्स इन इंडिया एग्रीकल्चर। इंडियन जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें किस तरीके से क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम चैप्टर कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को। हम समझ रहे हैं कि जो प्री इंडिपेंडेंस था वो कैसा था, इंडिपेंडेंस के टाइम कैसा था और पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसा था। धीरे धीरे हमारी जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसमें चेंज हुआ है, किस तरीके का चेंज है, जीडीपी में क्या चेंज हुआ है एग्रीकल्चर की वजह से, जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी क्या चेंज हुआ है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं। एक टेक्निकल रिफॉर्म्स हुआ, फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ, फिर जनरल रिफॉर्म्स हुआ। टेक्निकल रिफॉर्म्स में हमने हाई क्वालिटी के सीड्स का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना स्टार्ट किया है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेट यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेट्रीसाइड्स फॉर क्रॉप्स प्रोटेक्शन की क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए हम जो इंसेक्ट्स की दवाई आती हैं, छोटे छोटे कीट कीटाणु होते हैं, वो हमें यूज़ किया है। जो पेस्टिसाइड्स आते हैं, पेट्रीसाइड्स आते हैं, उनका हमने यूज़ किया है। साइंटिफिक फैम जो है फार्म मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी की है। धीरे धीरे जो टेक्निकल प्रोग्राम है ना वो सारे साइंस से रिलेटेड हैं, कि साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों को हमने यूज़ किया है। उसके बाद है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशंस, की हमने उसको मैनेज कर लिया है कल्टीवेशंस को, कि कितना किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, एक साथ किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या क्या है, अबोलिश ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जो इंटरमीडिएटरीज थे यानी कि बीच का काम करते थे, जमींदारों से भूमि लेके किसानों को देते थे, बीच में कुछ टैक्स वगैरह वो लेते थे, उनको अबोलिश कर दिया, उनका खात्मा हो गया। अब डायरेक्ट वो एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते थे। रेगुलेशन ऑफ रेंट, पहले किसी भी लैंड का रेंट फिक्स नहीं था, रेंट को लेके कोई किसी तरीके का नियम कानून नहीं था, तो उन्होंने अब रेगुलेशन बना दिया कि जो लैंड है जिस पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है उसे इतना मिलेगा, जो लो प्रोडक्शन वाले लैंड है उस पर इतना मिलेगा। कई ऐसी भूमि है जहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ रेंट नहीं मिलेगा। फिर है कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग्स, कि जो हमारी होल्डिंग्स थी वो लिमिट कर दी कि आप इतनी ही कर सकते हो, जो इकट्ठे बिखरे हुए थे उनको भी इकट्ठा कर दिया। सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ सरप्लस लैंड, कहते हैं कि लैंड की ना एक सीमा बढ़ा दी कि इससे ज़्यादा लैंड आप नहीं ले सकते, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे उस लैंड का। कोऑपरेटिव फार्मिंग स्टार्ट किया, मतलब छोटी छोटी कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब है कि आपस में सहयोग से खेती करना। कोऑपरेशन का मतलब सहयोग होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स भी गांव में खोले गए हैं जो किसानों को कोऑपरेशन कर रहे हैं, छोटी छोटी दरों पे लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। टेक्निकल रिफॉर्म्स में हम हाई क्वालिटी के सीड्स लेंगे, फर्टिलाइज़र लेंगे, इंसेक्टिसाइड्स लेंगे, पेट्रीसाइड्स लेंगे, साइंटिफिक फार्म लेंगे। इसमें हम जो इंटरमीडिएटरीज है, लैंड का रेंट है, होल्डिंग है, सीलिंग है, कोऑपरेटिव फार्मिंग है, इंस्टीट्यूशन में वो लेंगे। जर्नल रिफॉर्म्स में देखिए क्या क्या है। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, पहले ज़्यादा हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि थी वो वर्षा पे डिपेंड करती थी, लेकिन अब जो है वो इरिगेशन सिस्टम पे ही डिपेंड करती है। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट के लिए भी गवर्नमेंट ने किसानों को हेल्प की है कि किस तरीके का प्रोविज़न उनको दिया है कि आप कैसे ले सकते हो। उनकी जो फसल थी वो ख़राब हो जाती है उसका मुआवजा भी दिया जाता है, बीमा भी करवाया जाता है, फसल को मंडियों में अच्छी तरीके से बिकाया भी जाता है। मतलब बहुत सारे काम हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, की मार्केट को रेगुलेट कर दिया, हर चीज़ों की CP आते हैं, MSP आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड कर दिया फसलों की, या आगे भी आगे प्राइस सपोर्ट सिस्टम भी डिसाइड किया है, जिस हिस्से से ऐसा नहीं कि किसानों को एक की फसल महंगी ले दूसरे की सस्ती ले, सबके रेट फिक्स कर लिए, गवर्नमेंट को वैसा ही लेना पड़ेगा। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी खोल दीजिए, छोटे छोटे बैंक्स हैं जो इनको खाद बीज सीड्स है ये सस्ते रेट पे प्रोवाइड करवाते हैं।